हेलो दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स के अंडर में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में जानना चाहते हो तो इसमें सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि आपको बैंक अकाउंट में कितना पैसा रखना है, क्रेडिट कार्ड का बिल कितना पेमेंट करना है, और बैंक में एफडी कितनी करनी है, कैश कितना डिपॉजिट करना है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे इनकम टैक्स हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन सबमिट रिस्पॉन्स अंडर ई कैंपेन इन कंप्लायंस पोर्टल। ये रिस्पॉन्स सबमिट जो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की साइट पे होता है। तो हाई इनकम टैक्स हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप कैश कितना डिपॉजिट कर सकते हो बैंक में, सेविंग अकाउंट में आप कितना बैलेंस रख सकते हो, क्रेडिट कार्ड की कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो और कितनी लिमिट है उसकी पेमेंट करने की। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ कि कौन कौन से वो पॉइंट्स है और वो गवर्नमेंट को बैंक्स कैसे रिपोर्ट करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है कि आपने इतने का ट्रांजैक्शन किया है। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि ट्रांजैक्शन वैल्यू कौन कौन सी है, वो पॉइंट्स आपको मैं अभी समझाता हूँ कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट आर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, कौन कौन से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन इज एनी फाइनेंशियल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व लार्ज सम ऑफ मनी एंड रिपोर्ट टू टैक्स अथॉरिटी बाय बैंक्स एंड अदर। कि आप कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हो तो टैक्स अथॉरिटी को बैंक्स ये रिपोर्ट करती है। बैंक्स या अदर कोई इंस्टीट्यूशन है, रेगुलेटरी बॉडी, वो बैंक्स को अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्ट करती है फॉर्म 61A के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, उसमें होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कि आपने कोई भी लार्ज सम अमाउंट का किया तो उसको बैंक्स या अदर अथॉरिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो बिलो लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन reported to income tax department by various agencies such as bank, government agencies, mutual fund house and companies by form filing form 61A। 61A फॉर्म फाइल करने पे ये गवर्नमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिपोर्ट हो जाता है। जो 61A फॉर्म होता है उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं, SFT। और इसमें आप देख सकते हो कि एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन इफ़ दे एक्सीड द फॉलोइंग लिमिट्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिस्ट में रहते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कैश पेमेंट फॉर परचेजिंग बैंक ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर, बैंकर चेक और प्रीपेड RBI इंस्ट्रूमेंट। थ्रेशोल्ड लिमिट है, आप 10 लाख रुपए की है कि आप कोई भी डीडी बनवाते हो, पे ऑर्डर बनवाते हो और वो भी कैश पेमेंट करते हो बैंक्स को, तो उसकी लिमिट 10 लाख की है। इस केस में बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर देती है। जी हाँ दोस्तों। एंड सेकंड पॉइंट है कैश डिपॉजिट इन अ सेविंग बैंक अकाउंट। इस केस में भी 10 लाख रुपए की लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख। रिपोर्टिंग अथॉरिटी इसमें बैंक्स होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, पोस्ट मास्टर जर्नल होता है। जो पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट आप करोगे तो उस केस में ये पोस्ट ऑफिस जर्नल। एंड देन आगे आपका कैश डिपॉजिट और विड्रॉल फ्रॉम करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में, इसमें जो है करेंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट विड्रॉल की लिमिट जो है थ्रेशोल्ड है 50 लाख, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड रिपोर्टिंग अथॉरिटी इसमें भी सेम है, बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये हो गया करंट अकाउंट्स के लिए, इसमें 50 लाख तक का आपको कैश डिपॉजिट और विड्रॉल का लिमिट मिलता है। सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फ्लैट खरीदते हो, कोई भी परचेज करते हो, लैंड खरीदते हो, तो उस केस में जो लिमिट है 30 लाख रुपए की है। 30 लाख रुपए तक आप करोगे तो गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग नहीं होती, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं करता। 30 लाख से ऊपर की वैल्यू होगी तो ये रजिस्ट्रार जो होते हैं ये रिपोर्ट कर देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और सब रजिस्ट्रार्स। एंड उसके बाद आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर एंड बॉन्ड्स इन कैश। अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, इन म्यूचुअल फंड्स में, डिवेंचर्स में, तो उसकी भी जो लिमिट है ये 10 लाख रुपीज़ की है। और इस केस में रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ होते हैं कंपनी इशूइंग शेयर
और डिबेंचर्स और बोथ म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, ये म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, असेट्स मैनेजमेंट कंपनीज, ये रिपोर्ट कर देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। एंड देख सकते हो आप पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल इन कैश, अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट करते हो क्रेडिट कार्ड बिल का, तो ये जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दिया जाता है, सेम एज बैंक्स के द्वारा और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा। कि क्रेडिट कार्ड लिमिट की जो है पेमेंट की वो 1 लाख रुपए की है, और इससे ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन की पेमेंट करते हो तो आपके पास नोटिस आ सकता है, एज जो उन्होंने रिपोर्ट किया है बैंक्स ने। एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल अदर देन थ्रू कैश, इस केस में है 10 लाख रुपीज़ की लिमिट। कि अदर देन अगर कैश में कहीं से कुछ और ट्रांजैक्शन करके आपने उसको पेमेंट करा है तो उस केस में लिमिट है 10 लाख रुपए की। सेम एज रिपोर्टिंग अथॉरिटी इसमें भी बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। एंड देन नेक्स्ट देख सकते हो आप सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, क्रेडिंग फॉरेक्स कार्ड, स्पेंडिंग इन फॉरेन करेंसी, अगर आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते हो सेल करते हो तो इस केस में लिमिट है 10 लाख रुपए की। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ होती है ऑथराइज पर्सन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके अंदर में पर्सन ऑथराइज होता है, वो रिपोर्ट करता है गवर्नमेंट को कि आपने क्या क्या एक्सचेंज करा है फॉरेन करेंसी में। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट इन फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, अगर एफडी करवाते हो आप, रिकरिंग डिपॉजिट कराते हो वो भी कैश में, तो उस केस में लिमिट है 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए से ज़्यादा का आप करवाते हो कैश में डिपॉजिट, एफडी कराते हो, रिकरिंग डिपॉजिट कराते हो, तो उस केस में रेगुलर रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ जो होती है बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि कंपनीज, एनबीएफसी, तो ये जो होती है रिपोर्ट कर देती है बैंक्स को। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस थे जिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको नोटिस आ सकता है।